50वां बाब। तब यूसुफ अपने बाप के मुंह से लिपट कर उस पर रोया और उसको चूमा। और यूसुफ ने उन तबीबों को जो उसके नौकर थे अपने बाप की लाश में खुशबू भरने का हुक्म दिया। सो तबीबों ने इस्राएल की लाश में खुशबू भरी और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि खुशबू भरने में इतने ही दिन लगते हैं। और मिस्री उसके लिए 70 दिन तक मातम करते रहे। और जब मातम के दिन गुजर गए तो यूसुफ ने फिरौन के घर के लोगों से कहा, अगर मुझ पर तुम्हारे करम की नजर है तो फिरौन से जरा अर्ज कर दो कि मेरे बाप ने ये मुझसे कसम लेकर कहा है कि मैं तो मरता हूँ, तू मुझको मेरी गोर में जो मैंने मुल्क केनान में अपने लिए खुदवाई है दफन करना। इसलिए जरा मुझे इजाजत दे कि मैं वहां जाकर अपने बाप को दफन करूं और मैं लौट कर आ जाऊंगा। फिरौन ने कहा कि जा और अपने बाप को जैसे उसने तुझसे कसम ली है दफन कर। सो यूसुफ अपने बाप को दफन करने चला। और फिरौन के सब खादिम और उसके घर के मशाइख और मुल्क मिस्र के सब मशाइख और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके बाप के घर के आदमी उसके साथ गए। वो सिर्फ अपने बाल बच्चे और भेड़ बकरियां और गाय बैल जशन के इलाके में छोड़ गए, और उसके साथ रथ और सवार भी गए। सो एक बड़ा अम्बो उसके साथ था, और वो अतद के खलियान पर जो यरदन के पार है पहुंचे। और वहां उन्होंने बुलंद और दिलसोज आवाज से नोहा किया। और यूसुफ ने अपने बाप के लिए 7 दिन तक मातम कराया। और जब उस मुल्क के बाशिंदों यानी केनानियों ने अतद में खलियान पर इस तरह का मातम देखा तो कहने लगे कि मिस्रियों का ये बड़ा दर्दनाक मातम है। सो वो जगह अबील मिस्रीम कहलाई, और वो यरदन के पार है। और याकूब के बेटों ने जैसा उसने उनको हुक्म किया था वैसा ही उसके लिए किया, क्योंकि उन्होंने उसे मुल्क केनान में ले जाकर ममरे के सामने मकफीला के खेत के मुगारा में, जिसे इब्राहिम ने इफ्रून हित्ती से खरीदकर गोरिस्तान के लिए अपनी मलकियत बना लिया था, दफन किया। और यूसुफ अपने बाप को दफन करके अपने भाइयों और उनके साथ जो उसके बाप को दफन करने के लिए उसके साथ गए थे मिस्र को लौटा। यूसुफ अपने भाइयों को दोबारा यकीन दिलाता है। और यूसुफ के भाई ये देखकर कि उनका बाप मर गया कहने लगे कि यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने उससे की है पूरा बदला ले। सो उन्होंने यूसुफ को ये कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की। सो अब तू अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया, और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा, देख हम तेरे खादिम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा। यूं उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की। यूसुफ की वफात। और यूसुफ और उसके बाप के घर के लोग मिस्र में रहे, और यूसुफ 110 बरस तक जीता रहा। और यूसुफ ने इफ्राइम की औलाद तीसरी पुश्त तक देखी, और मनस्सी के बेटे मकीर की औलाद को भी यूसुफ ने अपने घुटनों पर खिलाया। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरता हूँ और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस मुल्क से निकालकर उस मुल्क में पहुंचाएगा जिसके देने की कसम उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई थी। और यूसुफ ने बनी इस्राएल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम
ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔